नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं मेरा टेची कंप्यूटर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड चलाना सिखाऊंगी, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप बिगिनर हैं और आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आज के इस वीडियो में हम फाइल मेनू के सारे ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। फाइल मेनू में न्यू टैब ऑप्शन का क्या काम होता है, न्यू विंडो ऑप्शन का यूज कब किया जाता है, न्यू मार्कडाउन टैब क्या होता है, ओपन ऑप्शन का क्या यूज होता है और रिसेंट ऑप्शन में क्या दिखाया जाता है, सेव ऑप्शन का क्या काम होता है, सेव एज ऑप्शन का यूज कब किया जाता है, सेव ऑल ऑप्शन क्या करता है, पेज सेटअप ऑप्शन का क्या यूज है, प्रिंट ऑप्शन का क्या काम होता है, क्लोज टैब ऑप्शन क्या करता है, क्लोज विंडो ऑप्शन का क्या यूज होता है, एग्जिट ऑप्शन का क्या काम होता है। ये सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में। आपको नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च बॉक्स में हम नोटपैड लिखेंगे, NOTEPAD। नोटपैड आप जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे आपको नोटपैड लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसे आप बड़ा कर सकते हैं, राइट। इसे कट कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पर भी आप नोटपैड लिखिएगा तो आ जाएगा NOTEPAD नोटपैड। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं नोटपैड को, राइट। तीसरा तरीका है अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर क्लिक कीजिएगा तो एक रन कमांड खुलकर आएगा जिसमें आप नोटपैड इसी की तरह लिख देंगे। तो ओके कर देंगे, नोटपैड लिखकर, यहाँ पे नोटपैड लिखा हुआ है, नोटपैड लिखकर ओके कर देंगे तो नोटपैड आ जाएगा। ये 3 तरीका हमने आपको बताया। आई होप कि नोटपैड आप खोल सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। हमने नोटपैड ओपन कर लिया। इसका काम होता है मिनिमाइज कर देना, मतलब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसका काम है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब बड़ा कर देना। इसको ऐसे कीजिएगा और मैक्सिमाइज कीजिएगा, फिर से क्लिक कीजिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज मतलब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, फिर इसको क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं, नोटपैड को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे आप क्लोज है, क्लोज भी बोला जाता है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, हट जाएगा। इनको मेनू बार बोला जाता है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू है, इन सभी को मेनू बार बोला जाता है। यहाँ पे इसको स्टेटस बार बोला जाता है। और ये जिससे हम आपको बता रहे हैं, इसे माउस पॉइंटर बोला जाता है, जिससे हम आपको बता रहे हैं। ये कर्सर है, या कर्सर बोला जाता है क्योंकि इससे हम लिखने वाले हैं। और यहाँ पे जो आ रहा है आपको, ये माउस पॉइंटर बोला जाता है। पहला क्वेश्चन यह है कि नोटपैड क्या होता है। दोस्तों, नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर होता है। टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, यहाँ पे हमने समझिए कुछ लिखा है, तो ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को आप, यहाँ पे हमने जो लिखा है इसको टेक्स्ट बोला जाता है। एडिट का मतलब है कि माय चैनल यहाँ पे हमने लिखा है तो अपना चैनल का नाम, इसे एडिट मतलब हटाकर, इसे हटाकर अपना चैनल का नाम टेची कंप्यूटर, TECHY टेची कंप्यूटर लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट एडिटर मतलब जो लिखा है हमने ये टेक्स्ट है, और एडिट मतलब इसको हटाना, नए शब्द जोड़ना, इसमें बोल्ड लगाना, मतलब ये जो है इसे
पतला करना, बड़ा करना, इसमें पतला कर दिया हम, इसको मोटा करना, ये सब जो है ना टेक्स्ट एडिटर है। तो नोटपैड क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डाल सकते हैं। और ये जो नोटपैड है कंप्यूटर में पहले से दिया होता है आपको, मतलब इस नोटपैड को डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका न्यू लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदाएगा वो पहले से इसमें दिया रहता है नोटपैड, आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका उपयोग हम टेक्स्ट लिखना मतलब शब्द लिख रहे हैं। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब माय टेची कंप्यूटर एंड थैंक यू, ये टेक्स्ट है जिसे हम लिख सकते हैं इस पर। एक काम यह है कि इस पर हम लिख सकते हैं नोटपैड पर, इसका उपयोग यह है। और आप इसका प्रयोग नोटपैड में नोट्स बनाने और फाइल सेव करने के लिए करते हैं। मतलब आप इसमें फाइल बना सकते हैं। फाइल में क्या होगा, आपके स्कूल का होमवर्क होगा, कोई चीज़ आप याद करना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं और लिख कर याद कर सकते हैं, राइट। नोटपैड में हम कोई भी फॉर्मेटिंग जैसे रंग, डिजाइन या स्टाइल नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ सादा टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। मतलब इसमें जो है यह टेक्स्ट है ना, आप इसमें कलर नहीं कर सकते, इसमें आप डिजाइनिंग नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए आपको होमवर्क लिखना है, जैसे आज मैंने कंप्यूटर सीखा, तो तो आप इस नोटपैड में आसानी से लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। या फिर कोई दिनचर्या में कोई डेली रूटीन बनाना हो तो बना सकते हैं और डेली आप इसे देख सकते हैं। मतलब समझिए कॉपी की तरह ही काम करता है, सादा कॉपी की तरह, सिंपल है। अब न्यू टैब का काम क्या होता है कि एक नया टैब खोलने के लिए काम होता है। मतलब कि आप एक नया पेज खोल सकते हैं जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे माई नेम इज खुशबू कुमारी, ठीक है। जैसे आपको नया पन्ना नहीं मिलता है वैसे ही यह भी है। जब आप पहले वाले में लिख लिए बहुत सारे अपना इसमें टेक्स्ट और चाहते हैं कि एक नए पेज में हम लिखना चाहते हैं, इसमें नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे जाकर आप न्यू टैब क्लिक कर दीजिएगा तो एक नया पेज आ जाएगा। ऐसे अनटाइटल लिखा है। या फिर आप विंडो से Ctrl+N क्लिक कीजिएगा फिर भी एक नया आ जाएगा। तो हमने विंडो से क्लिक किया तो एक नया न्यू टैब आ गया। तो ऐसे भी आप ला सकते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा यह होता है कि आप एक ही नोटपैड में एक से ज़्यादा फाइलों पर आप काम कर सकते हैं आराम से। यानी आप अलग अलग खाली पेज में जो है अलग अलग नोट्स फाइल बना सकते हैं। अलग अलग खाली पेज में जितने हम करते जाएंगे उतना बनते जाएगा। ये है और एक ये है और एक ये है और एक क्या है, आप जितना चाहे उतना पेज ला सकते हैं। न्यू टैब का मतलब होता है एक नया और खाली पेज। इसे आप दो तरीके से ला सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से, और दूसरा आप इस माउस के माध्यम से फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे न्यू टैब पर क्लिक कीजिएगा तो भी आ जाएगा, राइट। तो अब हम इसको कट करते हैं। न्यू विंडो को आप इस माउस से क्लिक करके ला सकते हैं, या न्यू विंडो को आप चाहते हैं बिना माउस के लाने के लिए तो आप यहाँ पे Ctrl Shift और N प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा। कंट्रोल साथ में शिफ्ट दबाए रहिएगा और N दबाइएगा, छोड़ कर नहीं दबाना है, नहीं तो न्यू विंडो नहीं आएगा। जैसे बिना माउस को ला रहे हैं, Ctrl Shift और N आ गया न्यू विंडो। तो ऐसे ही आपको न्यू विंडो लाना है, राइट। तो न्यू विंडो का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Shift+N, और न्यू टैब का होता है Ctrl+N, जो कि हम अपने कीबोर्ड के माध्यम से ला सकते हैं। अब सवाल यह है कि नोटपैड का में न्यू विंडो का उपयोग कब करेंगे। इस न्यू विंडो का उपयोग तब किया जाता है जब हमें एक नई अलग विंडो में काम करना होता है, तभी हम इस न्यू विंडो का उपयोग करते हैं। मतलब कि आप इसमें भी काम कर सकते हैं
और इसमें भी आप कर सकते हैं। तो इसको पहले छोटा कर लीजिए आराम से और इसे भी बढ़िया से सेटअप कर लीजिए। इसका काम क्या होता है कि इसे आप बड़ा कर सकते हैं। इस पर आराम से थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ऐसे एरो का चिन्ह आ जाएगा तो आप बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पे भी ऐसे एरो का चिन्ह लाइए, आ गया। यहाँ पे इससे भी बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे भी वैसे ही बड़ा हो जाएगा आराम से। यहाँ पे भी कर लीजिए, इसे ही आराम से बड़ा कर दीजिए और यहाँ पे भी हो जाएगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी थोड़ा कर लेते हैं। और अब इसका काम क्या है कि आप इसमें भी काम कीजिए, मतलब आप इसमें भी नाम लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपको कुछ भी लिखना हो। और इसमें भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या लिख रहे हैं। नोट्स फाइल जो भी हो आप लिख सकते हैं। तो एक साथ में आप 2 काम कर सकते हैं आराम से। तो इसका उपयोग यही है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दोनों को एक साथ आप देखकर आराम से कर सकते हैं और सेव भी आराम से कर लेंगे। तो सेव का भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे पर भी लिख सकते हैं आप। मान लीजिए आपको होमवर्क बनाना है तो 2 पेज चाहिए आपको, मतलब 2 अलग-अलग होमवर्क बनाना है। तो ये आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ लिख कर बना सकते हैं और यहाँ पर भी जो है आप कुछ भी बना सकते हैं लिख कर आराम से। तो दोनों को जो है एक ही समय में आप दोनों नोट्स को बना सकते हैं। राइट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। न्यू विंडो, ओके, डोंट से मतलब हटा देते हैं इसको, इसे बड़ा कर लेते हैं। मैक्सिमाइज मतलब बड़ा, और फिर फाइल में जाएंगे। अब न्यू मार्क डाउन टैब का मतलब क्या होता है? न्यू मार्क डाउन टैब यह एक न्यू टैब की तरह ही होता है, मतलब नया पेज खोलने का काम यह भी करता है। वैसे ही ये भी काम करता है। न्यू मार्क डाउन टैब न्यू टैब के जैसे सेम है, थोड़ा अलग नहीं है, वही है। ओपन का काम क्या होता है कि जैसे हमने, रुकिए पहले यहाँ पे, ये फाइल ओपन का काम क्या होता है कि कोई भी फाइल को ओपन करना। इसका काम क्या होता है ना कि कोई भी फाइल को ओपन करना। जैसे हमने कोई फाइल लिखा होगा, ठीक है, तो ये फाइल को ओपन करेगा आराम से। ये सभी फाइल हमने नोटपैड में सेव किया है, तो नोटपैड का फाइल नोटपैड में ही खुलेगा, अदर जगह नहीं, नोटपैड में ही आएगा। हेलो यहाँ पे लिखा है और हम इसको ओपन करना चाहते हैं, तो हेलो पे क्लिक कीजिएगा और ओपन पर क्लिक कीजिएगा तो नोटपैड में ही आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, मतलब हाय दोस्तों, आप कैसे हैं, ये है। तो ऐसे आप फाइल ओपन कर सकते हैं और न्यू टैब से न्यू टैब लाकर यहाँ पर लिख भी सकते हैं, या फिर कोई भी आपने होमवर्क बनाया है तो ओपन करके यहाँ से देख के फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 2 कॉपी या जैसे भी एडिट कर सकते हैं, या इसमें भी इसे ओपन करके यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं, हाय लिख सकते हैं, जो भी हो, मतलब एडिट कर सकते हैं। फिर से सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा दोबारा। ऐसे होता है ओपन का काम। ओपन कर लीजिए, फिर उसे आप कर सकते हैं आराम से। अब रिसेंट मतलब हमने कौन कौन सी फाइलें, रिसेंट का काम क्या होता है कि हमने कौन कौन सी नोटपैड में फाइलें खोली है, ओपन किया है, कौन कौन से। तो हमने नोटपैड पार्ट 5 किया था, नोटपैड 6, 8, 3। अभी हमने आपको नोटपैड में ओपन करके हेलो फाइल था, हेलो नाम से, वो वाला हमने खोल कर आपको दिखाया, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो वही है रिसेंट का मतलब, फिलहाल में आपने कौन कौन से फाइलें खोली है वो सब का लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। और क्लियर लिस्ट का मतलब इस सभी को आप हटाना चाहते हैं, इन सभी को, तो यहाँ से क्लियर लिस्ट हो जाएगा, मतलब कि हट जाएगा आराम से। फिर जाएंगे यहाँ पे देखने रिसेंट में तो कुछ नहीं मिलेगा, नो रिसेंट फाइल, मतलब आपने इसको डिलीट मार दिया। आपने अभी डिलीट मारने के बाद कोई भी फाइल आपने ओपन नहीं किया है। अब फिर से हम आपको ओपन करके दिखाएंगे तो वहाँ पे रिसेंट में दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए हम ओपन करते हैं, ओपन कर लिए और फिर जाएंगे रिसेंट में देखेंगे। देखिए तो ये पहले से ही ओपन है, इसको डिलीट करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, इसको डोंट सेव कर लेते हैं और फिर जाते हैं यहाँ पे रिसेंट में। देखिए हेलो टेक्स्ट हमने ओपन किया था, यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। वो सेव का काम क्या होता है? सेव का काम यह होता है, हम ओपन कर लेते हैं, हेलो ओपन, ओके। अब सेव का काम क्या होता है? ये जो है ना, टेक्स्ट को आपने जो कुछ भी लिखा है उसको सेव करेगा, मतलब आपने कॉपी में जो कुछ भी लिखा है उसको आप सेव करके रखते हैं ना, मतलब अच्छे से रखते हैं, ढंग से रखते हैं,
ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप कहीं भी लिख देते हैं, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार आप इसे सेव कर सकते हैं आराम से। तो ये पहले से सेव हुआ है हमारा, इसीलिए सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या कहा, इसे दोबारा सेव करेंगे तो कैसे होगा, तो वो हम आपको बताएंगे। दूसरा वाला जैसे हमने ये लिखा, इसको हटाते हैं, हेलो हेलो लिखा हमने, ठीक है। तो अगर आप इसको सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो क्या नाम से आप सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे आ रहा है, शो कर रहा है कि क्या फाइल का नाम रखना चाहते हैं। जैसे आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में कोई भी फेयर बनाते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं कि केमिस्ट्री का है, ये केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है। वैसे ही आपको जो आपने ये फाइल बनाया है इसको नाम देना पड़ेगा ताकि आपको खोजने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, हेलो ही नाम दे दीजिए, क्योंकि पहचान लेंगे हम ऐसे भी, हेलो 1, हेलो 1 कर देंगे, क्योंकि पहले से ही हेलो एक फाइल सेव है। आप हेलो से कीजिएगा तो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, पहले से सेव है हेलो, और फिर से करेंगे तो नहीं होगा, नहीं हो रहा है। कह रहा है हेलो टेक्स्ट ऑलरेडी एग्जिट, मतलब ऑलरेडी है, ओके। तो आप दूसरे नाम से सेव कीजिए, एक ही नाम से आप सेव नहीं कर सकते हैं, ओके। तो हम दूसरे नाम से सेव करने जा रहे हैं, दूसरे नाम से सेव करेंगे, दूसरे नाम से सेव करते हैं, आराम से दूसरे नाम से हो जाएगा सेव। तो हम इसको सेव करते हैं। तो आप इसमें नाम दे दीजिए राम, राम नाम से सेव कर लीजिए। फिर आप इसे ओपन कर सकते हैं आराम से। कैसे ओपन करेंगे, और यहाँ से Ctrl+O से। जब आप शिफ्ट कंट्रोल और +O दाबेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल कीबोर्ड से हम कर रहे हैं, Ctrl+O, ओपन हो गया। यहाँ पे राम लिखा है, यहाँ पे ओके करेंगे तो हेलो राम लिखा है, हेलो राम हमने इसमें लिखा है, इसीलिए हेलो राम लिखकर आ रहा है। सेव एज का काम क्या होता है कि आपने इसे सेव कर दिया, फिर चाहते हैं कि इसी में, मतलब आपने बहुत सारा फाइल, मतलब आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिख लिया है, अब चाहते हैं कि हम दोबारा इसी टेक्स्ट को हम नहीं लिखे, इसे एडिट करके थोड़ा और टेक्स्ट जोड़ दें। जैसे हेलो राम, हाउ हाउ सॉरी हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू हमने लिख दिया। हेलो राम हाउ आर यू हमने इतना लिख दिया। और आप चाहते हैं सेव एज करने के लिए, इसी में हमने लिखा, दोबारा से हमने इतना मेहनत नहीं किया। मतलब आपका बहुत जब बड़ा टेक्स्ट होगा तो हमने बोला है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने फाइल बनाया कोई, और नोट्स लिखा आपने कोई बहुत सारा, और फिर उसी नोट्स को दोबारा लिखने चाहते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा है कि आप उसी टेक्स्ट में एडिट करके, मतलब काट कर दूसरे शब्द जोड़कर आप सेव कर लीजिएगा। सेव एज से होगा, सेव नहीं होगा, सेव नहीं होगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेव एज होगा और दूसरा नाम डाल दीजिएगा। जैसे हमने डाल दिया, क्या लिखा था हमने, हाउ आर यू जोड़ दिया हमने, तो सेव एज से होगा। तो सेव एज में हम डाल देंगे राम 1 डाल देंगे, सॉरी राम 1, आराम से हो जाएगा। और इसे आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से राम 1 लिखा है, राम लिखा है, तो आप इसे ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। और आप सेव को जो है Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं, बिना माउस से कीबोर्ड को Ctrl+S क्लिक कीजिएगा तो सेव हो जाएगा, ठीक है। और Ctrl+Shift+S से भी सेव हो जाएगा। सेव ऑल का मतलब होता है कि जितने भी आपने पेज में लिखा है, जैसे कॉपी में आपने कोई भी फेयर बनाया होता है, कोई भी आपने कॉपी में फेयर बनाया होता है अपने, तो उसे आप सेव करते हैं, मीन उसे सेव करके रख देते हैं सही जगह। ठीक उसी प्रकार आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं अलग अलग पेजेस में, जैसे यह एक अलग पेज है और यह एक अलग पेज है, तो अलग अलग पेज है, 2 ही पेज हमने रखा है, यहाँ पे और भी पेज आप रख सकते हैं 4-5 गो, ठीक है।
तो हमने 2 पेज रखा है। अब हम दोनों को सेव करना चाहते हैं, हम अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों को सेव करना चाहते हैं। आपका 4 होगा तो 4 सेव करेंगे, 5 होगा तो 5 पन्ने लिखे होंगे तो पांचों पन्ने सेव करेंगे। तो हमने 2 ही पेज लिखा है तो 2 ही पेज सेव करेंगे हम। और आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबाएंगे तो ये सेव ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। तो सेव ऑल में आप जो है दोनों पेज को एक साथ सेव कर सकती है, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम आपको करते हैं, ये ऑलरेडी सेव है इसीलिए सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हम चेंज करते हैं, कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पे भी हम कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ओके, आप अपना बढ़िया से फाइल लिखिएगा, समझाने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं। तो सेव ऑल आप जैसे कीजिएगा क्लिक, सेव ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप कहता है कि इसे कैसे आप सेव करना चाहते हैं। तो हम हेलो 1 से सेव करना चाहते हैं तो हेलो 1 से सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी, ये दूसरा पेज आ गया, जितना बनाइएगा 10 बनाइएगा तो 10 बार आएगा सेव करने के लिए, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में करते जाइएगा। तो राम हेलो 2 लिख देते हैं, सॉरी हेलो 2 लिख देते हैं, टेक्स्ट ही लास्ट में लग जाता है। ओके, सेव कर देंगे आराम से। और पेज सेटअप का काम क्या होता है ना, पेज को सेटअप करना, पेज को सेटअप करना मतलब साइज क्या रखना चाहते हैं, अपने इस पेज का साइज क्या रखना चाहते हैं। तो हम इस पेज का साइज, आप जाइएगा मार्केट में तो पेज जो होता है ना A4 में मिलता है, जैसे आप 2 कॉपी करवाते हैं ना तो A4 में होता है, तो A4 पे रख दीजिएगा कभी भी। और पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, ऐसे खड़ा। और लैंडस्केप मतलब होता है ऐसे बेड़िया, ठीक है, बेड़िया हो जाता है। और पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, तो ज़्यादातर जो है पेपर ये पोर्ट्रेट में छपती है, मतलब खड़ा। और लेफ्ट साइड में आप कितना मतलब स्पेस छोड़ना चाहते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए इतना ही जगह छूटा हुआ है, इतना ही। तो लेफ्ट साइड में मान लीजिए हम 1 छोड़ना चाहते हैं, तो देखिए इतना ज़्यादा छूट गया, लेकिन इतना नहीं रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पन्ना खाली ही आ जाएगा। तो ठीक है, 0.2 बताने के लिए हम बता रहे हैं आपको। राइट में मतलब यहाँ पे आप कितना छोड़ना चाहते हैं, तो मान लिया हम 1 सेंटीमीटर छोड़ना चाहते हैं तो 1 दाब दीजिएगा, हो जाएगा। टॉप मतलब ऊपर में आप कितना छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे टॉप होता है तो यहाँ पे भी हम 1 रख देते हैं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अब रखिएगा 0.5 ही। और ये बॉटम मतलब नीचे होता है, बॉटम। लेफ्ट मतलब लेफ्ट, और राइट मतलब यहाँ का, और टॉप मतलब ऊपर वाला, और बॉटम मतलब नीचे का। बॉटम में भी हम 1 कर देते हैं, दिख गया यहाँ पे। अब इतना जगह में खूब सुंदर छप जाएगा इसे भी। और यहाँ पे हीडर मतलब यहाँ पे ऊपर में गुड दिखाई देगा, या फिर आपके कोचिंग का नाम होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आराम से तो आ जाएगा। जैसे हम लिखना चाहते हैं TECHY, टैची कंप्यूटर, तो यहाँ पे ऊपर में टैची कंप्यूटर आ जाएगा। और यहाँ पे फुटर, और यहाँ पे फुटर मतलब नीचे में क्या लिखना चाहते हैं, जो भी लिखेंगे वही छपेगा। आराम से पेज सेटअप कर लेंगे। तो नीचे में हम लिखेंगे कि थैंक यू लिख देंगे। तो टॉप में हीडर में आपको टैची कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और फुटर मतलब नीचे में आपको थैंक यू लिखा हुआ आएगा। ओके कर देंगे। आराम से पेज का सेटअप हो गया, पेज तैयार हो गया कि हमारा पेज कैसे रहेगा। और पेज का साइज भी हमने जो है लेफ्ट बॉटम राइट ये सब हमने सेटअप कर लिया है। आप प्रिंट करना चाहते हैं पेज को, सब हमने कर लिया। आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रिंटर मतलब यहाँ पे शो होगा, जो भी आपने प्रिंटर लगाया होगा कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम शो होगा। फिलहाल में मेरे पास प्रिंटर नहीं हमने कनेक्ट किया है। और पोर्ट्रेट करना चाहते हैं कि खड़िया करना चाहते हैं प्रिंट की बढ़िया, तो हम तो खड़िया करते हैं तो खड़िया करना चाहिए। प्रिंट टू फाइल को प्रिंट करना, इसे ऑन कर देंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा आराम से। लेकिन मेरे पास प्रिंटर नहीं है, ठीक है, तो नहीं होगा। अगर आपके पास होगा तो आराम से हो जाएगा।
क्लोज टैब का मतलब होता है कि यह कट जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। एक एक फाइल मतलब यहाँ पे कुछ लिखे, एक एक पेज क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको लाए हमने और यहाँ पे क्लोज टैब कर दिए, मतलब क्लोज टैब मतलब एक पेज खत्म कर दिए, हटा दिए। और ये भी हटाना चाहते हैं तो ये भी आराम से क्लोज टैब हट जाएगा। अब कहता है, अब कह रहा है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं या फिर डोंट सेव, मतलब इसे रखना चाहते हैं सेव करके नाम देकर, या भी हटाना चाहते हैं, या अभी इसे कैंसिल करके इस पर अभी कुछ लिखना चाहते हैं। तो नहीं, हम इसे हटाना चाहते हैं, हमको नहीं रखना है, तो क्लोज टैब पर जाकर डोंट सेव कर देंगे, हट जाएगा आराम से। या फिर इस पर फिर से जाकर नोट पर क्लिक करेंगे और आराम से यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ लिखा। और क्लोज विंडो का काम क्या होता है कि जैसे हमने विंडो लाया एक और, तो क्लोज विंडो का काम क्या होता है ना कि वो एक विंडो को हटा देता है आराम से, डोंट सेव, और एक विंडो बच जाएगा। जितना विंडो होगा न्यू विंडो हट जाएगा, मतलब आपने जितने भी विंडो लाया होगा ना, यहाँ से न्यू विंडो एक लाया हमने, एक और लाया, 3 लाया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे जाएंगे और फाइल में क्लोज विंडो, मतलब हर एक विंडो बारी बारी से वो क्लोज होगा। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+W से भी आप कीबोर्ड से हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते, एक हट गया, 2 को बचा। फिर यहाँ पे बड़ा करके फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर हटाएंगे, पारा पारी से सब हटेगा, ठीक है। और फिर अब एग्जिट का काम क्या होता है, एग्जिट का काम यह होता है कि इसे हटा देना, पूरी तरह से हटा देना, मतलब हट जाएगा आराम से पूरा। ओके, तो हमने फाइल मेनू के पूरे ऑप्शन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम एडिट और व्यू के बारे में बताएंगे डिटेल में, जानकारी के साथ, बहुत ही बढ़िया। इस चैनल पर मैं आपको कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़े बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियो आसान भाषा में सिखाती हूँ। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल हुआ होगा, पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए।